वाह श्रेया कालरा वाह, दिखा दिया अपनी दोस्ती। माधुरी के साथ जब तुम थी, जब तुमने माधुरी को सेव किया था, तुमने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि मैं माधुरी को बचाई हूं, मैंने माधुरी की जगह अपने आप को एट रिस्क में डाला है और ये दोस्ती जो है वो बहुत खास है। लेकिन एक ही दिन में इनकी दोस्ती दिख गई, जब यहाँ पर माधुरी अपने डिपेंडेंट के लिए लड़ रही थी, श्रेया अपने डिपेंडेंट के लिए लड़ रही थी और इन दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है कि अपने अपने डिपेंडर को ये बचाना चाहते हैं। यहाँ पर माधुरी हेल्प मांगती है श्रेया से और श्रेया यहाँ पर राम कपूर को जिताने की कोशिश करती है और इन दोनों के बीच यहीं से फासले आ जाते हैं, दूरियां आ जाती है और दोनों के बीच अनबन शुरू हो जाती है। लेकिन टास्क में जब श्रेया की जीत होती है तो लगा था कि यार ये मामला जो है वो शांत हो जाएगा, दोनों की वापस से दोस्ती हो जाएगी। लेकिन श्रेया के मन में आ गया था कि माधुरी जो है उनके साथ उन्होंने धोखा किया, जबकि एक्चुअल में श्रेया ने माधुरी के साथ धोखा किया है। माधुरी ने श्रेया से रिक्वेस्ट करी थी कि वो योगेश का फाइल उनको दे दे, लेकिन श्रेया ने उनकी बात नहीं मानी और उनके बाद जब जब मौका मिला उन्होंने माधुरी को ये सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि उन्होंने माधुरी को सेव किया था और माधुरी श्रेया की दोस्त है, तो फिर क्यों उन्होंने योगेश को पहले प्रायोरिटी दी। उनकी प्रायोरिटी तो पहले श्रेया होनी चाहिए थी। माधुरी जिनको ये लगता था कि श्रेया तो राम कपूर के लिए खेल रही है, राम कपूर के लिए ये चीजें कर रही है, तो माधुरी का सोचना बिल्कुल सही था कि श्रेया राम कपूर के लिए खेल रही थी। अगर राम कपूर की जगह पर श्रेया होती तो शायद माधुरी जो है वो योगेश को फेवर नहीं करती, वो श्रेया को ही बचाती। लेकिन ये बातें श्रेया को समझ में नहीं आई और जब समझ में आई तो फिर बहुत देरी हो चुका था और शायद उनको समझ में भी नहीं आया एक्चुअल में श्रेया कालरा ने ही माधुरी के साथ धोखा किया है। देखो इविक्शन के टाइम पर यहाँ पर लोगों से वोटिंग ली जाती है। हमें लगा था कि श्रेया और शिल्पा, जिसका योगेश और आकांक्षा के साथ बिल्कुल नहीं बनता, इन दोनों का नाम वो लेंगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये पुरानी दोस्ती जो है, जो इस लॉकअप में शुरुआत से रही है, उसके अगेंस्ट होकर शिल्पा और श्रेया इन्होंने माधुरी का नाम लिया, जिसका कोई तुक नहीं बनता। भाई आपने एक बार खुद माधुरी को बचाया था और माधुरी ने जो भी कुछ किया था वो अपने डिपेंडर को बचाने के लिए किया था, तो इसमें माधुरी गलत कहाँ हो जाती है। और इसके बाद इस चीज का इतना बड़ा बतंगड़ बढ़ाना कोई श्रेया कालरा से सीखे। जब उनके पास यहाँ पर मौका था कि योगेश और आकांक्षा को एक साथ बाहर करने का, तो ये मौका छोड़कर उन्होंने आकांक्षा का नाम तो लिया लेकिन साथ में माधुरी का नाम भी लिया। तो भाई दोस्ती कितनी सच्ची होती है और कौन दोस्ती निभा सकता है ये दिखता है। और श्रेया कालरा डिजर्व नहीं करती माधुरी की दोस्ती, क्योंकि माधुरी ने हर बार शिल्पा को अपनी दोस्त मानी है, कभी भी उसके खिलाफ बैक बिचिंग नहीं की है। जबकि श्रेया ने कई बार माधुरी के बारे में बातें की है शिल्पा शिंदे से, और कहीं ना कहीं माधुरी और श्रेया की दोस्ती टूटने की वजह शिल्पा शिंदे है, जो कि बार बार यहाँ पर भड़का रही थी श्रेया कालरा को और श्रेया भी उनकी बात मान रही थी। तो कुल मिलाकर माधुरी जैसी है वो दिख गई है ऑडियंस को और ऑडियंस ने माधुरी को काफी प्यार दिया है। और जिस तरह से उन्होंने आकांक्षा को सेव किया और माधुरी एक्चुअल में कैसी है उन्होंने ऑडियंस को दिखाया, ऑडियंस ये देखने के बाद समझ गई कि माधुरी जो है वो दिल की बहुत अच्छी इंसान है और उसकी तरफ से जो दोस्ती थी श्रेया के लिए वो बिल्कुल प्योर थी। लेकिन श्रेया जिन्होंने अपने दोस्त के पीठ में छुरा भोंका, आज वो फिर से अकेली पड़ गई है, क्योंकि जब जब श्रेया अकेली पड़ी थी इस पूरे शो में तब तक माधुरी ने उनका साथ दिया था। लेकिन आज उसी माधुरी को बाहर निकालने में एक पल भी नहीं सोचा यहाँ पर श्रेया कालरा ने, और ये दोस्ती जो है उसका द एंड हो जाता है। तो श्रेया कालरा जिसने अपने ही दोस्त की पीठ पर छुरा भोंका, आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताओ। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय।